अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, दिस इज़ सारा खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 चैप्टर 1 के एनसीईआरटी बुक दैट इज़ इंटीजर्स स्टार्ट करने से पहले हम उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस करेंगे। हम इंट्रोडक्शन पार्ट को इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि चैप्टर का जो भी कंसेप्ट है वो हमारे लिए जब हम सॉल्व करें तो वो हमारे लिए इजी हो जाए और हमें कोई प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने में, इसलिए हम इंट्रोडक्शन पार्ट को डिस्कस कर लेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज़ इंटीजर्स। हाउ विल डिफाइन इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है, उसको कैसे डिफाइन किया जाता है। इंटीजर्स आर द नंबर्स विच हैव पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड ऑल्सो ज़ीरो। इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स नंबर्स है जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और ज़ीरो भी होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स एक हो जाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स एक हो जाते हैं और ज़ीरो भी क्या है? एक इंटीजर ही है। लेकिन ना वो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही वो नेगेटिव इंटीजर्स है, लेकिन ज़ीरो भी एक इंटीजर्स है। अब जैसे -6/4, ये एक क्या है? नेगेटिव हो गया। -6/4 फ्रैक्शन में है, लेकिन ये एक इंटीजर नहीं है। दिस इज नॉट एन इंटीजर्स। ओके, अब जैसे हो गया √2, एक रैशनल नंबर है जो भी एक इंटीजर नहीं है। √2 भी एक इंटीजर नहीं है। अब डेसिमल ले लेंगे 2.1। 2.1 हो गया डेसिमल फॉर्म में। अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में जो कि इंटीजर नहीं है, तो डेसिमल फॉर्म वाले जितने भी नंबर्स हैं वो भी इंटीजर्स नहीं है। इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स नेगेटिव नंबर्स हो गए, पॉजिटिव नंबर्स हो गए और ज़ीरो, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटीजर्स बोलेंगे। समझ गए? नेक्स्ट क्या है? इंटीजर्स को नंबर लाइन में प्लॉट करना। हाउ विल प्लॉट इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। समझ आ गया आपको? अब हम देखेंगे इंटीजर्स को नंबर लाइन में कैसे प्लॉट किया जाता है। तो पहले हम क्या ले लेंगे? -4। अब -4 को हमको इंटीजर, अब -4 एक इंटीजर है, राइट। अब इसको हमको क्या करना है? नंबर लाइन में प्लॉट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे? एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, बीच में ज़ीरो लिख देंगे। अब ज़ीरो के राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स आएंगे वो पॉजिटिव रहेंगे। ओके, ज़ीरो के राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे और उसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स। और ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स रहेंगे वो नेगेटिव रहेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स। और ज़ीरो हमारा क्या है? ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन ज़ीरो भी एक इंटीजर है। समझ गए आप? अब हमको क्या करना है? -4 को नंबर लाइन में प्लॉट करना है। तो हम क्या करेंगे? पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट। अब क्या करेंगे? बीच में ज़ीरो लिख लेंगे।
अब नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, तो जितने भी ज़ीरो के लेफ्ट हैंड साइड में नंबर रहेंगे वो नेगेटिव ही रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो लिख देंगे, फिर -1, -2, -3, -4। तो -4 ये प्लॉट हो गया नंबर लाइन में। तो इंटीजर्स को नंबर लाइन में ऐसे प्लॉट किया जाता है। समझ गए आप? अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ऑफ इंटीजर्स। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ऑफ इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स को कैसे ऐड किया जाता है और कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से पहले हम बेसिक 4 रूल्स पढ़ लेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, ठीक है। रूल्स ऑफ इंटीजर्स, बेसिक रूल्स ऑफ इंटीजर्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर हम कोई भी नंबर को प्लस करेंगे और फिर माइनस करेंगे तो उसका वैल्यू क्या, तो वो उसका क्या हो जाएगा। अब जैसे प्लस माइनस किया तो हम लोग को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वैसे ही अगर हम लोग माइनस प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब माइनस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी प्लस हो जाएगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के रूल्स क्या है। अगर हम प्लस माइनस करेंगे कोई भी नंबर को, जैसे कोई भी नंबर को फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जैसे -2 हो गया, +2 हो गया, -1 हो गया, तो +2 -1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो 2 - 1 करेंगे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम साइन कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे कि नंबर के जो बड़ा नंबर होगा उसके सामने जो साइन होगा हमको वही साइन यहाँ पे लिखना है। तो क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। अब वैसे ही -4 + 2 करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या करना है, हमको माइनस करना है, राइट। लेकिन 4 - 2 करेंगे, हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। लेकिन कौन सा नंबर बड़ा है, 4 बड़ा है, और उसके सामने कौन सी साइन है, नेगेटिव साइन है। तो 2 के सामने कौन सी साइन आ जाएगी, नेगेटिव साइन आ जाएगी। ये है हमारी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के कुछ रूल्स, राइट। तो फर्स्ट रूल्स ऑफ इंटीजर्स क्या हो गया, अगर हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या करना है, माइनस ही करना है। अगर कोई दो नंबर, एक नंबर माइनस है और नेक्स्ट नंबर प्लस है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर दोनों ही माइनस में है तब हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर दोनों ही प्लस में है तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ओके, तो अब क्या हो गया, अब हम पढ़ेंगे एडिशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एडिशन ऑफ, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। एडिशन के कितने प्रॉपर्टी है, एडिशन के 2 प्रॉपर्टी है। द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, अब जैसे आपको 2 नंबर मिल गया है, ए एंड बी। ओके, अब इसको क्या करना है, अगर हम a + b करेंगे तो कुछ वैल्यू मिलेगा हमको, जैसे c ले लिया हमने,
और फिर हमने b प्लस a कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, तो भी हम लोग का वैल्यू क्या आना चाहिए, c ही आना चाहिए। समझ गए आप। जैसे कि अगर a प्लस b हम लोग करें, जैसे a को मैंने ले लिया 6, राइट, और b को मैंने ले लिया 4, तो 6 + 4 अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे आंसर आया 10। अब ऑर्डर चेंज करूँगी, मैं 4 + 6 कर दूँगी, तो भी आंसर क्या आना चाहिए, 10 ही आना चाहिए। ओके, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, अगर हम a + b करें या b + a करें, ऑर्डर चेंज करें, तो वैल्यू जो हमारा आना चाहिए वो दोनों का सेम ही आना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या हो गया, अब मैंने 3 नंबर ले लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल ए पहला नंबर हो गया, बी दूसरा नंबर हो गया, और एंड सी जो तीसरा नंबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहले ए प्लस बी प्लस सी कर देंगे, फिर उसके बाद इक्वल करके a + b + c कर देंगे, राइट। तो पहले हम क्या करेंगे, a + b को एक पेयर बना लेंगे और c को अलग कर देंगे, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, a को अलग कर देंगे और b + c को एक पेयर बना देंगे। मतलब अगर हम पेयर बनाकर ऑर्डर चेंज करते हैं, तब भी हम लोग का वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए। अब अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, अगर हम लोग के पास 3 नंबर्स है, जैसे कि a को मैंने ले लिया 2 और b को मैंने ले लिया 4 और c को मैंने ले लिया 5, राइट। तो अब ये प्रॉपर्टी क्या है, a + b + c = a + b + c। मतलब मैंने पेयर बनाया फिर ऑर्डर चेंज किया, फिर पेयर बनाया फिर ऑर्डर चेंज किया, राइट। अब जैसे a + b, a का वैल्यू क्या हो गया 2 प्लस b का वैल्यू क्या हो गया 4 और c का वैल्यू क्या है 5। उसी तरह a का वैल्यू क्या है 2 प्लस b का वैल्यू क्या है 4 और c का वैल्यू क्या है 5। तो 2 + 4 क्या हो गया 6, 6 + 5 और 2 + 4 + 5 कितना हो गया 9। तो 6 + 5 कितना हो गया 11 और 2 + 9 भी 11। तो ये क्या है, ये इक्वल है, तो ये क्या था, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, राइट। समझ गए आप। अगर हम लोग को इन दो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया जाएगा तो कैसे दिया जाएगा, जैसे कि अब एडिशन प्रॉपर्टी के हिसाब में हम लोग को क्वेश्चन मिल गया, वो रिलेटेड टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो अब हम लोग को क्वेश्चन दिया जाएगा तो कैसे दिया जाएगा, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं 6 + डैश = -5 + डैश। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई। जैसे a + b = b + a। अब a की वैल्यू हम लोग को पता है क्या है 6 और b की वैल्यू भी पता है क्या है -5। तो अब हम इसके b की जगह में -5 डाल देंगे और a की जगह में 6 डाल देंगे। ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 6 + 4 + डैश = डैश प्लस डैश +(-2). ओके,
समझ गए आप। अब क्या है इसमें, ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई, राइट। कैसे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। पहले हमने एक पेयर बना लिया, फिर उसको ऑर्डर चेंज करके नेक्स्ट पेयर बना लिया, राइट। अब ए की वैल्यू हमको पता है 6 और बी की वैल्यू हमको पता है 4 और सी की भी वैल्यू हमको पता है -2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 यहाँ पे आ जाएगा और ए की जगह में हम क्या डाल देंगे, 6 डाल देंगे और बी की जगह में 4 डाल देंगे। तो ये एग्जाम्पल था जो एक्सरसाइज में हमसे रिगार्डिंग प्रॉपर्टी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव के हिसाब से ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में दे सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रिपीटेड एडिशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन क्या हो गया, रिपीटेड एडिशन मतलब अगर हम 2 + 2 + 2 + 2 + 2 मीन्स एक ही नंबर को बार बार रिपीट करेंगे तो वो क्या हो गया, हमारा रिपीटेड एडिशन हो गया। अब जैसे कि 2 + 2 + 2 + 2 = डैश, तो ये कितने 2 हैं, 1 2 3 4, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 2 = डैश। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2 + 2 कितना होता है, 4। 2 + 2 कितना होता है, 4। 4 + 4 क्या हो जाएगा, 8, राइट। अब क्या हो गया, हम लोग पहले 2 को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4, कितने 2 हैं, 4 × है, 4 लिख देंगे। फिर उसको हम लोग क्या कर देंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 × 2 क्या हो जाएगा, वो भी 8 ही हो जाएगा। तो रिपीटेड एडिशन क्या है, कितने भी कोई भी नंबर को अगर हम 10 बार रिपीट करेंगे तो वही नंबर को हम क्या करेंगे, 10 करके वही नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ गए आप। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब जैसे क्या हो गया, 3 + 3 + 3 = डैश, तो ये कितने 3 है, 3 है, 1 2 3, तो 3 × 3 लिख देंगे, फिर उसके बाद डैश लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6, 6 + 3 कितना हो गया, 9 हो गया। अब वैसे ही मल्टीप्लाई में क्या कर लेंगे, 3 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये था हमारा रिपीटेड एडिशन। अब हम क्या करेंगे, रिपीटेड एडिशन, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है इंटीजर्स साइन, राइट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इंटीजर्स के साइन के बारे में हम पढ़ेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले टॉपिक में, दैट इज़ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ऑफ इंटीजर्स में, मैंने आपको बताया था रूल्स ऑफ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो रूल्स ऑफ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ऑफ इंटीजर्स क्या हो जाएंगे। अब जैसे कि प्लस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस ऑफ प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस एंड प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम कोई दो जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन पहले हम ले लेते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, पहले हमने ले लिया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब जैसे कोई दो नंबर को मैंने पहला नंबर ले लिया -2, नेक्स्ट नंबर ले लिया +1, तो अब हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ प्लस क्या हो जाएगा, पहले माइनस, रूल में क्या था, माइनस ऑफ प्लस क्या हो गया, सॉरी,
माइनस ऑफ प्लस क्या हो गया, माइनस। तो हम लोगों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है। लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, जो नंबर बड़ा है उसके सामने जो साइन है वो साइन को हमको यहाँ पे लिखना होगा। तो 2 और 1 में कौन सा नंबर बड़ा है, 2 बड़ा है। और 2 के सामने कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है। तो 1 के सामने क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब वैसे ही -6 -7, तो अब क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, राइट। -6 -7, अब यहाँ रूल में क्या दिया है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो 6 + 7 क्या हो जाएगा, 13, राइट। 13 हो जाएगा 6 + 7। लेकिन साइन हम क्या देखेंगे, जो नंबर बड़ा है उसके सामने जो साइन है वो साइन 13 के सामने आएगा। तो 6 और 7 में से कौन सा नंबर बड़ा है, 7 बड़ा है। और 7 के सामने कौन सी साइन है, नेगेटिव साइन है। तो 13 के सामने क्या आएगी, नेगेटिव साइन आएगी। ये थी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स। ओके, अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के रूल्स। ओके, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, इससे पहले हमने पढ़ा था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के रूल्स, जैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में साइन को हम कैसे यूज़ करेंगे। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। अब जैसे पहले मैं मल्टीप्लिकेशन का आपको बताऊंगी, मल्टीप्लिकेशन में भी वही रूल फॉलो होंगे जो हमने रूल्स ऑफ इंटीजर्स पढ़े हैं। जैसे कि प्लस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस ऑफ प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये है हमारा बेसिक रूल्स ऑफ इंटीजर्स, राइट। अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कैसे यूज़ करेंगे। अब जैसे -6 × -4 = डैश। तो -6 × -4, 6 4 ज़ा कितना हो गया, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, राइट। लेकिन माइनस माइनस क्या है, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो इसके सामने कौन सी साइन आएगी, प्लस साइन ही आएगी। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में हम ये नहीं देखेंगे कि कौन सा नंबर पड़ा है और उसके सामने क्या साइन है, वो साइन हमको आंसर में लिखना है। नहीं, हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ये नहीं देखेंगे। हम बस क्या करेंगे, माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो हम उसको प्लस लिख देंगे। समझ गए आप। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको डिवीजन का बताती हूँ। अब डिवीजन का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, जैसे -6/2। ओके, -6 के सामने पॉजिटिव नेगेटिव है और 2 के सामने क्या है, पॉजिटिव है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब क्या बचा, -3 के सामने कौन सा साइन है, माइनस, तो डायरेक्ट -3 आ जाएगा। इसमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हमको नहीं देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, उसके सामने कौन सा साइन है, तो वो साइन हमको लिखना होगा। नहीं, हम मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ये नहीं देखेंगे। ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही किए जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे हमने एडिशन की प्रॉपर्टी पढ़ी है वैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी भी पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो एडिशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन की भी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है,
जैसे हम लोग ने एडिशन में पढ़ा था, अगर हम a प्लस बी करेंगे फिर उसको ऑर्डर हम चेंज कर देंगे, b प्लस a कर देंगे, लेकिन जो हमारा सम आएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो सेम आना चाहिए। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में है, अगर हम a मल्टीप्लाई बाई b करेंगे फिर ऑर्डर चेंज करके b मल्टीप्लाई a करेंगे, लेकिन जो हमारा वैल्यू आएगा a मल्टीप्लाई b से और b मल्टीप्लाई a से, दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। अब जैसे मैंने a ले लिया 2, a इज इक्वल्स टू 2 ले लिया और b इज इक्वल्स टू 3 ले लिया, राइट। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a मल्टीप्लाई बाई b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाई a। तो a का वैल्यू मैंने 2 ले लिया, 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2, तो 2 3 ज़ा क्या हो जाएगा 6 और 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा 6। तो ये था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिशन प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा, अगर हम a प्लस बी को एक पेयर ले लेंगे फिर उसको c के साथ c को बाहर ले लेंगे, फिर वैसे ही ऑर्डर चेंज करके हम क्या करेंगे, a को बाहर ले लेंगे और b प्लस c को एक पेयर बना देंगे। पहले पेयर बनाएंगे फिर ऑर्डर चेंज कर देंगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने एडिशन में ये पढ़ा। अब मल्टीप्लिकेशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेम ही रहेगी, बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन साइन आ जाएगा। अब जैसे a मल्टीप्लाई बाई b, अब फिर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई ऑफ c इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाई b ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ c। अब क्या करेंगे, a का वैल्यू मैंने ले लिया है 2, b का ले लिया है 3 और c का ले लिया है 4, राइट। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो 2 3 ज़ा क्या हो जाएगा 6, 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 4 ज़ा 12, 6 4 ज़ा क्या हो गया हमारा 24 और 2 इंटू 12 भी 24। ये हो गया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिशन में दो प्रॉपर्टी थे, क्या क्या थे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कितनी प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी है। क्या क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और तीसरी प्रॉपर्टी जो हमारी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट देना। अब जैसे एक एग्जांपल ले लिया है मैंने, a इंटू बी प्लस सी। अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लिया है 6 इंटू 4 प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, शॉर्टकट मेथड में हम क्या करेंगे, 4 प्लस 3 को ऐड कर देंगे, फिर उसको 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इजी वे में हम लोग को मिल जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, a को पहले b से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पहले a इंटू बी कर देंगे, फिर जो प्लस साइन है वो आ जाएगा, फिर a को हम क्या कर देंगे, c के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब जैसे a का वैल्यू मैंने ले लिया है 2 और b का ले लिया है 1 और c का ले लिया है 3। तो अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 3 हो गया, तो पहले 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 1 प्लस फिर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 3, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 6 प्लस 2 कितना हो गया 8। तो ये था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। अब जैसे कि एडिशन में कितने प्रॉपर्टी थे हमारे, 2 प्रॉपर्टी थे, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कितने प्रॉपर्टी है, 3 प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी है। अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ज़ीरो इंटीजर्स में क्या रोल प्ले करता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ज़ीरो इंटीजर्स में
क्या रोल प्ले करता है। मतलब अगर हम ज़ीरो को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो उसका वैल्यू हमारे लिए, उसका वैल्यू क्या आएगा। ओके, जैसे कि ज़ीरो इंटीजर्स में क्या रोल प्ले करते हैं। अब जैसे 6 प्लस ज़ीरो हो गया तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम 6 ही आ जाएगा। अब 0 प्लस 6 कर देंगे तब भी उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। तो हम एडिशन में अगर कोई भी नंबर को 0 से ऐड करेंगे तो वो नंबर ही उसका आंसर रहेगा। समझ गए आप। अब जैसे कि सब्ट्रैक्शन हो गया, सब्ट्रैक्शन -2। अब सब्ट्रैक्शन हम कर लेंगे, जैसे कि 2 - 0 तो उसका आंसर भी 2 ही आ जाएगा। अब क्या हो गया, 0 - 2। अब 0 ऑफ -2 करेंगे, 0 को -2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2, वो नंबर ही आ जाएगा। समझ गए आप। तो क्या हो गया, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम नंबर को, कोई भी नंबर को 0 के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका आंसर वो नंबर ही रहेगा। अब जैसे कि मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब मल्टीप्लिकेशन में हम कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हमको आंसर मिलेगा। अब जैसे 29863 हो गया, अब मैंने उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना भी बड़ा नंबर, कितने भी बड़े नंबर को हम 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका आंसर हम लोग को 0 ही मिलेगा। अब जैसे नेक्स्ट क्या हो गया, डिवीजन। डिवीजन में क्या हो गया, 0/1 तो उसका वैल्यू 0 ही रहेगा, राइट। अगर 0 ऊपर है तो वैल्यू 0 ही आ जाएगा। लेकिन अगर 1/0 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नॉट डिफाइंड हो जाएगा मतलब ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, राइट।